कर्नाटक में सरकार बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस? सर्वे के नतीजों ने चौंकाया। उधारी नेताओं से कई राज्यों में है बीजेपी की सरकार। क्या उधार के नेताओं से लड़ रही है कांग्रेस? जानिए क्या है बीजेपी का हाल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह पूरा दमखम लगाए हुए हैं। एक रैली के दौरान कर्नाटक के बागलकोट में गृहमंत्री अमित शाह का भाषण शुरू होता है। अपने भाषण में अमित शाह कांग्रेस के साथ ही बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं को भी निशाने पर लेते हैं। शाह रैली में कहते हैं, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है, इसलिए उधार के नेताओं के सहारे मैदान में है। लोगों को संबोधित करते हुए शाह रैली में आगे कहते हैं, कांग्रेस का दिवालियापन इस बात से साबित होता है कि चुनाव लड़ने के लिए वह बीजेपी छोड़कर आए नेताओं पर आश्रित है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस उधारी के नेताओं से चुनाव लड़ रही है? क्या बीजेपी उधार या दल बदलू नेताओं के सहारे चुनाव नहीं लड़ती? तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा दल बदलू बीजेपी में ही है। एक मीडिया हाउस की वेबसाइट में छपी खबर के अनुसार एडीआर के मुताबिक 2014 से 2021 तक बीजेपी में सांसद विधायक रहे 426 नेता शामिल हुए। इसमें विधायक स्तर के 253 और सांसद स्तर के 173 नेता शामिल हैं। सबसे बड़ा ठिकाना बीजेपी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर 2014 से लेकर 2021 तक दल बदलू करने वाले नेताओं का डेटा विश्लेषण किया। एडीआर के मुताबिक इन 7 सालों में 1133 नेताओं ने दल बदला। वहीं सबसे अधिक 399 कांग्रेस से और 173 बीएसपी से शामिल हैं। कई राज्यों में कांग्रेस की पूरी यूनिट ही दल बदलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गई। इन 7 सालों में 144 नेताओं ने बीजेपी का दामन भी छोड़ा है। हालांकि दल बदलुओं का सबसे पसंदीदा जगह बीजेपी ही है। एडीआर के मुताबिक 2014 से 2021 तक बीजेपी से सांसद विधायक रहे 426 नेता शामिल हुए। इनमें से विधायक स्तर के 253 और सांसद स्तर के 173 नेता शामिल हैं, जबकि बीएसपी से 77 लोग जुड़े। शरद पवार की एनसीपी और रामविलास पासवान की एलपीजी भी दल बदलुओं का पसंदीदा ठिकाना है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। दल बदलुओं की वजह से पिछले 5 सालों में बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही है। कर्नाटक में पहली बार 2019 में बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस के दल बदलुओं के सहारे सत्ता में आई। राज्य में जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। कुमारस्वामी के खिलाफ कांग्रेस के 17 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया और समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। विधायकों को समर्थन वापस लेने के बाद कुमारस्वामी की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। बाद में सभी बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी दल बदलुओं की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 27 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी दल बदलुओं की वजह से बीजेपी की सरकार बनी। 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। दरअसल चुनाव से पहले दल बदल कर आए नेता बयानों के जरिए माहौल बनाने में माहिर होते हैं। इसका फायदा भी संबंधित पार्टियों को मिलता है। साथ ही कार्यकर्ताओं और जातीय समीकरण के सहारे दल बदलू चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम 13 तारीख को आएगा, लेकिन इससे पहले कई चैनलों की ओर से ओपिनियन पोल किए गए हैं। TV9 सी वोटर के प्री पोल सर्वे से समझ सकते हैं कि यहाँ अगली सरकार किसकी बनेगी। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस बना सकती है सरकार। इस सर्वे के अनुसार कर्नाटक राज्य में इस बार बीजेपी 79 से 89 सीटें ला सकती है। वहीं कांग्रेस को उससे ज्यादा 106 से 116 सीटें मिल सकती हैं। वहीं क्षेत्रीय दल जेडीएस को राज्य में 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत के लिए किसी भी दल को 224 से 113 सीटें चाहिए होंगी। फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। बता दें, बीजेपी ये चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।